9 PM स्पेशल में अब एक गंभीर से भी गंभीर खबर के पास चलते हैं, क्योंकि ये खबर बताती है कि सिस्टम का एक फेलियर, सिस्टम की एक नाकामी सिर्फ एक झटके में कितनी उम्मीदों और कितनी आशाओं को, कितने सपनों को कुचल सकती है। 22,70,000 से ज्यादा छात्र इस बार डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट के एग्जाम में अपीयर हुए, लेकिन पेपर लीक की चीट के बाद अब उन छात्रों के सपने टूट चुके हैं। आज नीट में हुए पेपर लीक को देखकर यह कहा जा सकता है that cheating is a talent, but only if you don't get caught. And if you get caught, it's a national news. लेकिन इस न्यूज की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, यहां पर 22,70,000 से ज्यादा छात्रों के साथ एक मजाक हुआ है, जिन्होंने न जाने कितने साल की मेहनत के बाद बहुत ईमानदारी के साथ इस एग्जाम की तैयारी की, लेकिन पेपर लीक हुआ तो अब नए फैसले भी ले लिए गए। कहा यह जा रहा है कि नीट परीक्षा की नई तारीखें आएंगी, छात्रों को नया आवेदन नहीं देना पड़ेगा, अलग से फीस भरने की जरूरत नहीं होगी, एडमिट कार्ड नया जारी होगा और एग्जामिनेशन सेंटर पुराने ही रहेंगे। अब यह परीक्षा तो दोबारा से हो जाएगी, लेकिन क्या सिस्टम उन रातों को वापस ला पाएगा जो इन बच्चों ने पढ़ाई के पीछे काली की थी? एग्जाम की तैयारी, पढ़ाई और उसके बाद पेपर लीक का करंट, अब इसका कोई हिसाब हो पाएगा क्या? यहां पर गलती सिस्टम की थी, गुनाह पेपर लीक माफिया का था, लेकिन सजा एक बार फिर उन्हीं छात्रों को मिली जो अब तारीख पर तारीख वाले खेल में उलझे हुए। हैरानी की बात तो यह है कि पेपर लीक तो हुआ, लेकिन नीट एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाली एनटीए को पता तक नहीं चला। केरलम के एक एमबीबीएस छात्र ने सीकर में रहने वाले अपने एक दोस्त को गेस्ट पेपर भेजा। 2 मई को वो गेस्ट पेपर सीकर के एक पीजी संचालक के हाथों पहुंचा। पीजी संचालक ने वो गेस्ट पेपर छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसके बाद वो गेस्ट पेपर कई मल्टीपल स्टूडेंट्स तक पहुंचा। अब 3 मई को जब एग्जाम हुआ तो ये पता चलता है, और उस दिन नहीं, उसके भी 3 दिन बाद, कि असली क्वेश्चन पेपर और उसी गेस्ट पेपर के 150 सवाल जिस दिन वो लोग एग्जाम दे रहे थे, उस दिन इन सवालों का रिजेम्बलेंस था, और ये नॉर्मली होता नहीं। इसके बाद पेपर लीक के सवाल उठे और फिर शिकायतों पर हंगामा मचना शुरू हुआ, और फिर 7 मई को, यानी 3 मई का एग्जाम होने के बाद 7 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात को गंभीरता से लिया और माना कि मामला राजस्थान और उत्तराखंड में सामने आया। मतलब 2 मई को ही गेस्ट पेपर के नाम पर नीट एग्जाम के असली 150 सवाल न जाने कितने छात्रों के हाथ में थे, और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। यानी वो छात्र जो रात भर मोमबत्ती जलाकर पढ़ते रहे, उनकी उम्मीदों को एक गेस्ट पेपर के नाम पर बांट दिया गया, और उनकी किस्मत के सौदे की कीमत लगी 10 से 15 लाख रुपए। नीट की परीक्षा और करोड़ों छात्रों की उम्मीदें आज एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हैं, जहां पर सवाल पारदर्शिता का है। सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी और एक्शन मोड में आते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। जांच भी सीबीआई के हाथों में पहुंची, और इसी बीच सरकार भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जिसकी मदद से नीट एग्जाम को लीक प्रूफ बनाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में पूर्व एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, आईआईटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और प्रशासनिक क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को शामिल कर एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधारों की दिशा में गंभीर पहल की गई है। अब सरकार का यह फैसला सिर्फ फौरी तौर पर क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं,
बल्कि देश की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली को भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और तकनीकी रूप से सक्षम और अकाउंटेबल बनाने की सोच को दिखाता है। इस पेपर लीक की बीमारी से निपटने के लिए राधाकृष्णन समिति की तरफ से कुछ सुझाव, कुछ सिफारिशें दी गई हैं। इसमें राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए जहां इलेक्शन स्टाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जीपीएस ट्रैकिंग, स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी और एआई असिस्टेड सीसीटीवी सर्विलांस जैसे आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की सिफारिश की गई। क्वेश्चन पेपर लीक को रोकने के लिए एन्क्रिप्टेड डिजिटल ट्रांसमिशन और 5G जैमर आधारित सुरक्षा प्रणाली पर जोर देने की सिफारिश की गई। आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजी एग्जाम ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जरिए ही जो इम्पर्सोनेशन है उसको रोकने की पहल की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, हाइब्रिड एग्जाम सिस्टम और अडैप्टिव टेस्टिंग मॉडल की दिशा में फेज्ड रिफॉर्म्स का सुझाव भी शामिल किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय स्कूल, सरकारी संस्थानों को सेफ एग्जामिनेशन सेंटर नेटवर्क की तरह विकसित करने की सिफारिश की गई और एनटीए में अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत करने की दिशा में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की गई। अब ये सिफारिशें सीधे नीट को लीक प्रूफ बनाने की दिशा में दिए गए वो सुझाव हैं जिस पर अमल करके सिस्टम को इतना असरदार बनाया जा सकता है जहां पर पेपर लीक जैसे भ्रष्टाचार का कोई स्कोप ही ना रहे। और इस घड़ी में सरकार की तरफ से कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशंस, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर पेपर लीक, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग और एग्जाम फ्रॉड के खिलाफ सख्त कानूनी ढांचा तैयार किया गया। शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों और कानून व्यवस्था की एजेंसीज के बीच एक बेहतर समन्वय बनाकर परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की पहचान और हाइब्रिड और सीबीटी आधारित परीक्षा प्रणाली की तरफ भी लगातार काम चल रहा है। सरकार ने साफ संदेश दिया कि छात्रों के भविष्य, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि सरकार सिर्फ तत्कालिक समाधान यानी फौरी तौर पर सॉल्यूशन लाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए छात्रों और पेरेंट्स का विश्वास मजबूत करने के लिए काम कर रही है। फिर भी राजनीति हर जगह अपना रास्ता तलाश लेती है और नीट एग्जाम पर सियासी उबाल भी है। व्यवस्था की विफलता, लेकिन सजा किसको? उन बच्चों को, उनके परिवारों को, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे। फिर से तैयारी करें। एनटीए ने कार्रवाई करते हुए पूरी परीक्षा स्थगित कर दी। 1 महीने में दोबारा परीक्षा होगा और इस कांड में जो लोग हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। 50 से ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई खुद मॉनिटर कर रही है, लेकिन ये सब विपक्ष को नहीं दिखेगा। नीट के इससे पूरे पेपर लीक घोटाले की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण में कौन लोग हैं इसका पता लगाया जाना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ रही है। अपेक्षा है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा सीबीआई दिलाएगी ताकि अगली बार इस प्रकार की हरकत कोई भी ना करने की जरूरत करे। अब विपक्षी दलों के तमाम नेता पेपर लीक का बहाना लेकर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में हैं, पर उनको इस लीक के बाद लिया जा रहा एक्शन शायद दिख नहीं रहा। और सच तो यह है कि जिस पेपर लीक माफिया से सरकार लड़ रही है उसने अब तक बहुत नुकसान पहुंचाया है। एग्जाम्पल के लिए 2021 में जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब राजस्थान एलिजिबिलिटी फॉर एलिमेंट्री टीचर्स के पेपर लीक हुए। इसी साल राजस्थान में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम के पेपर लीक हुए। 2022 में इसी राजस्थान में फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम के पेपर लीक हुए और दिसंबर 2022 में सीनियर गवर्नमेंट स्कूल टीचर की भर्ती का पेपर भी लीक हुआ। झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड में जनवरी 2024 में जनरल ग्रेजुएट क्वालिफाइंग कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हुए। फिर अप्रैल 2026 में झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पेपर लीक का मामला भी सामने आया।
फिर दिसंबर 2025 में पंजाब, उसके अंदर ग्रुप बी ऑफिसर्स की भर्ती का पर्चा लीक हुआ था। और कर्नाटक में इसी साल जनवरी में SSLC प्रिपरेटरी एग्जाम के पेपर लीक हुए और फिर अगले ही महीने फरवरी में PU प्रिपरेटरी एग्जाम के पेपर लीक हो गए। 2024 में पश्चिम बंगाल बोर्ड के 10वीं के पेपर लीक हुए और उससे पहले 2022 में यहां डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के पर्चे लीक हुए। तेलंगाना में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर लीक हुए। तो 2025 में TSPSC ग्रुप 1 के पेपर और 2023 में TSPSC असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर एग्जाम के लीक हुए। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हर जगह पेपर लीक की खबरें आई और अब सरकार नीट के गुनहगारों को टॉप लेवल पर तलाश कर रही है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा को बचाने का नहीं है, बल्कि देश के भविष्य यानी कि हमारे स्टूडेंट्स के विश्वास को बचाने का है। राजनीति की बिसात पर मोहरे तो बदलते रहते हैं, पर युवा की आंखों के सपने बार बार नहीं सचते। और ये याद रखिए, इंटीग्रिटी इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग सक्सेसफुल। अब देखना ये होगा कि एक कड़े कानून और तकनीकी घेराबंदी कब इन पेपर लीक माफिया के गिरेबान तक पहुंचती है, ताकि अगली बार जब कोई छात्र रात भर मोमबत्ती जलाकर पढ़े, जब कोई मां अपनी जरूरतों को किनारे रखकर अपने बच्चों के सपने में शामिल हो जाए और जब कोई पिता अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ओवर टाइम करे, तो उस बच्चे को अपनी मेहनत के बदले तारीख नहीं बल्कि न्याय का नतीजा मिले।